नमस्कार। आज हम KNR कंस्ट्रक्शंस के चौथी तिमाही मतलब Q4 2025 के नतीजों पर एक नज़र डाल रहे हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। वैसे एक छोटी सी खबर, पहले कंपनी ने 25 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है। हाँ, डिविडेंड तो है, पर शायद ज्यादा बड़ी कहानी नतीजों में है। बिल्कुल। तो शुरुआत रेवेन्यू से करते हैं और यहीं पर पहला बड़ा आंकड़ा दिखता है साल दर साल, यानी YOY करीब 31% की गिरावट। जी हाँ, 31%। पिछले साल इसी तिमाही में 1414 करोड़ का रेवेन्यू था और अब ये घटकर सिर्फ 975 करोड़ रह गया है। ये तो काफी बड़ी गिरावट है। अच्छा, तिमाही दर तिमाही QOQ जिसे कहते हैं, वहां तो 848 करोड़ से 975 करोड़ की बढ़ोतरी है। पर क्या कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में QOQ इतना जरूरी होता है? देखिए, आमतौर पर नहीं। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में प्रोजेक्ट्स लंबे चलते हैं ना, तो साल दर साल तुलना ही मतलब YOY कंपैरिजन ज्यादा सही तस्वीर देता है। सही बात है। और यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, सिर्फ ऑपरेशनल रेवेन्यू ही नहीं गिरा है। अच्छा, और क्या? जो अन्य आय होती है मतलब अदर इनकम, वो भी पिछले साल के 125 करोड़ से कम होकर सिर्फ 25 करोड़ रह गई है इस तिमाही में। अरे बाप रे, 125 करोड़ से 25 करोड़! इसने तो गिरावट को और भी गहरा कर दिया होगा फिर। बिल्कुल, इसने कुल रेवेन्यू के आंकड़े को और नीचे खींच लिया है। तो रेवेन्यू तो गिरा, अब खर्चों की बात करें। पिछले साल 1117 करोड़ के खर्च थे, इस तिमाही में 817 करोड़। कमी तो दिख रही है खर्चों में। हाँ, कमी तो है, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। मतलब रेवेन्यू जितना गिरा है, क्या खर्चे उसी अनुपात में कम हुए हैं? शायद नहीं। अच्छा, और इसका सीधा असर फिर मुनाफे पर पड़ा होगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा था 327 करोड़ और इस तिमाही सिर्फ 7 करोड़। 7 करोड़ 327 करोड़ से ये तो जबरदस्त गिरावट है। बहुत बड़ी गिरावट है। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शनल आइटम का भी बड़ा हाथ है। एक्सेप्शनल आइटम मतलब एक असाधारण नुकसान जो रोजमर्रा के बिजनेस का हिस्सा नहीं होता। कंपनी को इस तिमाही करीब 125 करोड़ का ऐसा नुकसान हुआ है। ओह, 125 करोड़ का एकमुश्त नुकसान। तो अगर हम इसे हटा दें, मतलब एडजस्ट करके देखें, तो प्रॉफिट कितना बनता है? हाँ, अगर इस 125 करोड़ के नुकसान को हटा दे तो एडजस्टेड प्रॉफिट करीब 132 करोड़ आता है। 132 करोड़, ये भी पिछले साल के 327 करोड़ से तो काफी कम है। बहुत कम है। मतलब एडजस्टेड लेवल पर भी देखें तो करीब 70% की गिरावट है पिछले साल के मुकाबले। 70% एडजस्टेड प्रॉफिट में भी? तो ये सिर्फ उस एक बार के नुकसान की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि या तो लागत बढ़ी है, या मार्जिन पर दबाव है, या फिर रेवेन्यू की कमी का असर बहुत गहरा है। असल वजह क्या है वो इस डेटा से पूरी तरह साफ नहीं है। तो फिर निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? प्रति शेयर कमाई मतलब EPS पर क्या असर हुआ? असर तो साफ है। EPS भी गिरी है। पिछले साल के करीब 12.5 रुपए से घटकर इस बार सिर्फ 5 रह गई है। 12.5 रुपए से 5 रुपए? जी, तो कुल मिला के देखें तो साल दर साल लगभग हर पैमाने पर, चाहे रेवेन्यू हो, मुनाफा हो, एडजस्टेड मुनाफा हो या EPS हो, सब में भारी गिरावट है। यानी तस्वीर तो काफी कमजोर लग रही है इस तिमाही की। आंकड़ों के आधार पर तो यही लगता है। तिमाही काफी चुनौतीपूर्ण रही है KNR कंस्ट्रक्शंस के लिए। तो इस पूरे चर्चा का सार यही है कि KNR कंस्ट्रक्शंस के Q4 2025 के नतीजे साल दर साल काफी कमजोर रहे हैं। रेवेन्यू और मुनाफा एडजस्टेड वाला भी, दोनों में बड़ी गिरावट है। EPS भी कम हुआ है। डिविडेंड है पर वो नाम मात्र का ही है एक तरह से। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात यह है, जैसा हमने कहा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर प्रोजेक्ट आधारित होता है। तो क्या ये गिरावट सेक्टर की किसी दिक्कत की वजह से है या कंपनी के किसी खास प्रोजेक्ट की वजह से? कोई प्रोजेक्ट खत्म हो गया हो या किसी में देरी हुई हो? हाँ, ये जानना जरूरी होगा कि इस गिरावट के पीछे कंपनी विशिष्ट कारण है या पूरी इंडस्ट्री के। जी, इन सवालों के जवाब शायद आगे मिले, लेकिन इन नतीजों के आधार पर ये सवाल उठते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब